पर्टिकुलर पोजीशन पर। वो आपको एक फिक्स देखना होता है कि वो कहाँ पे जा रही है, उसके पाथ को आपको देखना पड़ता है। और उसके बाद मतलब डिफ़िकल्टी होती है आपको रैंडम मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को कैच करने के लिए। ठीक है, नाउ accelerated motion. If the velocity of an object changes with time, then this motion is known as accelerated motion. तो accelerated motion आप किसको बोलोगे? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है अगर वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, देन दिस मोशन इज नॉन एज accelerated motion. Accelerated motion, if the velocity of an object changes with time, then this motion is known as accelerated motion. एक्सेलरेटेड मोशन आप किसको बोलोगे? एक्सेलरेटेड मोशन इफ़ द वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, देन दिस मोशन इज़ नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो वहाँ पे आप उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको आप बोल सकते हो एक्सेलरेटेड मोशन। Now, projectile motion of an object, when a particle is thrown obliquely near the Earth's surface, it moves along a curved path under constant acceleration then that is directed towards the center of the Earth. We assume that the particle remains close to the surface of the Earth. The path of such a particle is called a projectile and the motion is called projectile motion. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा projectile motion of an object or a particle when a particle is thrown obliquely near the earth surface. अर्थ सरफेस ये नियर या फिर आप बोल सकते हो अर्थ सरफेस के ऊपर से किसी भी पार्टिकल को क्या किया गया है? थ्रो किया गया है। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है जेवेलिन थ्रो। जेवेलिन को आप एज अ पार्टिकल या फिर एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। उसको एक ह्यूमन बीइंग थ्रो करता है अर्थ की सरफेस से, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है इट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो एक कर्व पाथ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा और वो अर्थ के सेंटर की तरफ ही मूव करेगा ड्यू टू अंडर